अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जायज़ और पाकीज़ा अमल के बारे में, जो एक फ़ोटो पर यानी कि मोबाइल में फ़ोटो को लेकर उस पर करने वाला अमल है। दोस्तों याद रखें, ये ऐसा जायज़ अमल है जो जिस शख्स के लिए कर रहे हैं उसके दिल में नेक और हलाल मोहब्बत पैदा करेगा। और इस बात को हमेशा याद रखें कि मोहब्बत डालना ये सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ़ कोशिश और दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं ये अमल जायज़ है, किसी भी तरह का इसमें कोई नाजायज़ नहीं है। और ये अमल जो है ये सिर्फ नेक और हलाल मोहब्बत को पैदा करवाता है, ना कि ज़बरदस्ती या कोई गलत तरीके से। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है कि आप अपने महबूब या महबूबा के लिए या तो शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए इस अमल को सिर्फ नेक और जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। और ये अमल इतना ज़्यादा पावरफुल और असरदार है कि बस आपको मोबाइल में अपने शौहर की या तो अपने बीवी की या महबूब महबूबा की फ़ोटो ले लेना है और फिर उस पर इस अमल को कर देना है। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से उस शख्स के दिल में इस कदर प्यार और मोहब्बत पैदा होगी कि वो शख्स आपकी हर बात मानने लगेगा, आपका हर कहना मानने लगेगा, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने लगेगा। दोस्तों इस अमल से नेक और जायज़ और हमेशा रहने वाली मोहब्बत पैदा होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत से अमल ऐसे होते हैं कि जिनको करने से सिर्फ दिल पर तो नहीं वश चलता, सिर्फ दिमाग ही दिमाग में वो आपका रहेगा, दिल से आपका नहीं होता है। लेकिन ये अमल ऐसा है कि दिल और दिमाग दोनों से वो शख्स आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जायज़ अमल है। नाजायज़ इसमें कुछ भी नहीं है और ना ही इसमें कोई हराम या शिर्क या कुफ्र वाली चीज़ें हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जायज़ चीज़ें हैं। दोस्तों याद रखें, जैसा कि बहुत सारे तांत्रिक या बाबा लोग फ़ोटो पर ऐसे अमल करते हैं जो नाजायज़ होते हैं और जिनको करवाना कुफ्र और शिर्क भी हो जाता है। इसीलिए हमेशा हलाल और जायज़ तरीका ही ढूंढें। दोस्तों अगर मान लीजिए आप नाजायज़ तरीके से कुफ्र या शिर्क करके अमल को करवाते हैं, अब मान लीजिए आपकी ज़िंदगी कितनी होगी। मान लीजिए आपने 25 साल की एज पर करवाया, अब ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 साल जिएंगे। बस चंद सालों के लिए आपने हराम तरीका पसंद कर लिया, हराम तरीके से मोहब्बत भी हासिल कर ली, तो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ चंद साल। बाकी जो आपकी असल ज़िंदगी है वो तो मौत के बाद से शुरू होनी है। इसीलिए हमेशा जायज़ और सही तरीका ही चूज़ करें। अगर फिर भी नहीं हासिल होता तो फिर उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन किसी भी बाबा या जादूगर के चक्कर में हरगिज़ ना पड़ें। अगर आप काला जादू करवाते हैं तो काला जादू करवाना इस्लाम में हराम है और बहुत से ऐसे जादूगर होते हैं जिनके पास जाना ही हराम है और ऐसा काम करवाना कुफ्र और शिर्क के बराबर हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मोहब्बत हासिल करने का ऐसा नेक और जायज़ अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि जिसको करने से आपकी मोहब्बत आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस अमल को किसी भी नाजायज़ काम के लिए नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो ये असर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जायज़ कामों के लिए, जैसे कि
आपके शौहर हैं जो आपको नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, आप पर जुल्म सितम करते हैं, आपको खर्चा रुपया नहीं देते हैं, या तो आपकी बीवी है जो आपकी बात नहीं मानती, आपका कहना नहीं मानती, या जो मायके में जा कर के रुक गई हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रही, या तो आपकी महबूबा है जो आपको छोड़कर जा चुकी है, या तो वो किसी तीसरे शख्स के चक्कर में आ गई है, या कोई भी मसला है। इसी तरीके से आपका जो महबूब है वो आपको छोड़कर जा चुका है, जा रहा है, या ब्लॉक कर दिया है, ऐसा कोई भी मसला आ गया है, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार इस अमल को कर लेना है। इसको करने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। आइए हम आपको इस अमल को करने का तरीका बताते हैं जो बड़ा ही पावरफुल और आसान सा है। तो आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है, वहां पर जा करके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस अमल को कोई भी शख्स कर सकता है, किसी भी शख्स, यानी कि जो अभी हमने पीछे आपको बताया। और दोस्तों आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, आज कल परसों, किसी भी दिन किसी भी वक्त में कर सकते हैं, दिन में या रात में, कभी भी, लेकिन पाक साफ बावजू होकर के ही करना है। जी हाँ दोस्तों, पाक साफ बावजू होकर के करना है। तो आपको क्या करना है, पाक साफ बावजू हो जाएं, एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। दोस्तों अब तो मोबाइल का ज़माना है, आप आराम से मोबाइल में उस शख्स की फ़ोटो ले सकते हैं, यानी कि चाहे मोबाइल से खींच करके ली हुई फ़ोटो हो या किसी दूसरे की सेंड करी हुई फ़ोटो हो, यानी कि जो फॉरवर्ड कर देते हैं वो फ़ोटो हो, कोई भी फ़ोटो हो, बस आपको उस शख्स की फ़ोटो ले लेना है और एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। अब आपको मोबाइल में एक सेटिंग भी कर लेना है ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ ना होने पाए, उसका डिस्प्ले का जो टाइम होता है आप उसको 10 मिनट का या तो फिर कभी ना बंद होने वाला भी सेट कर लें, यानी कि स्क्रीन ऑफ नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है कि उस फोटो को अपने हाथ में ऐसे सामने ले लें या तो सामने रख लें, सामने लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, सामने रख भी सकते हैं। तो फिर आपको रखने के बाद में फ़ोटो को स्क्रीन पर ऑन कर लेना है, लाइट ऑफ नहीं होने देना। उसके बाद में आपको इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आप 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी, सिर्फ 11 बार। जैसे कि ये मोबाइल में फ़ोटो है, इस तरीके से आप रख लें या तो सामने ऐसे रख लें, इस तरीके से पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से पूरा आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जो भी याद है या देख करके कैसे भी, सिर्फ 11 बार कोई से भी दुरूद पाक पढ़ लें। फिर आपको 100 बार इसको पढ़ना है, 100 टाइम्स, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। इसको पूरा का पूरा 100 बार पढ़ना है, ना ही एक बार कम और ना ही एक बार ज़्यादा। इसको पूरा 100 बार पढ़ने के बाद में फिर आप 313 बार इसको पढ़ें, 313 टाइम्स, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। इस तरीके से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। इस तरीके से पूरा आपको 313 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 100 बार इसको पढ़ें, 100 टाइम्स, या अजीज़ू, या अजीज़ू। इस तरीके से, या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू। आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हैं या तो चाहे ठहर कर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्फाज पूरे निकलने चाहिए, अल्फाज में कमी नहीं होना चाहिए और मन में हरगिज़ नहीं पढ़ना है। जैसे कि बहुत लोग मन में या भिनभिनाहट वाली आवाज़ में पढ़ लेते हैं, तो मन में पढ़ा गया या भिनभिनाहट वाली आवाज़ में पढ़ा गया कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि आपको इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके।
तो या अजीज़ों को आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना वजीफ़ा पढ़ करके आपको उस फ़ोटो पर फूंक देना है, यानी कि दम कर देना है। इस तरीके से करके बस इतना वजीफ़ा आपको कर लेना है। और याद रखें, जब जो फ़ोटो आपके सामने है इसकी जो लाइट है वो बंद नहीं होनी चाहिए जब तक आप फूंक नहीं देते, यानी कि दम नहीं कर देते हैं। बस आपको इस तरीके से इस वजीफ़े को कर लेना है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो अपने महबूब का, यानी कि जिसके लिए कर रहे हैं, उसका ख्याल, उसका तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में रखें। बस एक बार, सिर्फ एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही आप मोबाइल को बंद करके उठेंगे उसी वक्त देखना उसका कॉल आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा, या तो आपके शौहर या बीवी हैं वो आपसे बात करने लगेंगे। उसी वक्त से इसका करिश्मा, इसका कमाल शुरू हो जाएगा कि बस आप इसका करिश्मा देखते रह जाएंगे कि किस कदर की मोहब्बत, यानी कि मोहब्बत का तूफ़ान, मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। इस कदर की मोहब्बत होने लगेगी, इस कदर कि वो आपकी हर बात मानने लगेंगे, हर कहना सुनने लगेंगे कि आप जो है खुद हैरान हो जाएंगे कि किस कदर इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। और एक बात हमेशा याद रखें कि दिलों में मोहब्बत डालना ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में ही है। तो इसीलिए किसी भी नाजायज़ या हराम काम ना करें, बल्कि जो हलाल तरीके हैं उन हलाल तरीक़ों पर जाएं। इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और आपको मोहब्बत भी हासिल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।